हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल तरीके से स्टडी बाय एवरेसन में मैं आज क्लास 12 के बच्चों के लिए जो अर्धचालक है उसके आगे से कुछ टॉपिक है। पीएन संधि डायोड में अग्रधारा और अग्रदिशिक और पश्चदिश, मतलब पीएन संधि डायोड में तुम्हारे पास वैद्युत धारा का प्रवाह कैसे क्या होता है। तो पीएन संधि डायोड में दो तरीके से वैद्युत धारा का प्रवाह होता है। एक तो तुम्हारे पास है पहला अग्रदिशिक, क्या है तुम्हारे पास अग्रदिशिक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। क्या बोलते हैं भाई, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। अग्रदिशिक में तो वैद्युत धारा का प्रवाह कैसे क्या होता है तुम्हारे परिपथ में, वो यहाँ पर आपको देखना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो वैद्युत क्षेत्र जो लगता है तुम्हारे पास E, ठीक है। पहले इस परिपथ को समझिए कि तुम्हारे पास पीएन संधि डायोड होना चाहिए, जिसे एक पी क्षेत्र है और एक एन क्षेत्र है, ठीक है। जब हम पीएन संधि डायोड को बैटरी के धन सिरे से और पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से, एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं, ठीक है। जब हम पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से, एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं, तब जो हमारा डायोड है वो फॉरवर्ड बायस हो जाता है, वो अग्रदिशिक हो जाता है। क्या हो जाता है, अग्रदिशिक हो जाता है। एक बात हमेशा याद रखिए, जैसे ही पीएन संधि पी और एन टाइप क्रिस्टल एक दूसरे से ज्वाइंट करके रख दिए जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर ये स्वयं से काम चालू कर देते हैं। इनके अंदर एक बात होती है कि इसके जो पी क्षेत्र के कोटर हैं, जो बहुसंख्यक वाहक हैं दोनों के, इसके कोटर और जो इसके इलेक्ट्रॉन है एन क्षेत्र के, यह आपस में तुम्हारे पास क्या होने लगते हैं, संधि की ओर चलने लगते हैं, ठीक ना। जो बात हम बोल रहे हैं आप इसी को बढ़िया से रिवाइंड कीजिए, इसी तरह की बातें आपको पेपर में लिखना है, ठीक है ना। तो पी क्षेत्र के जो कोटर है, एन क्षेत्र के जो इलेक्ट्रॉन है, ये मजबूर हो जाते हैं संधि की ओर चलने के लिए। समस्या ये है कि एक दाता है और एक ग्राही है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो बताया था। अगर आपने नहीं देखा है, मिस कर दिया पिछला वीडियो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, और आप हमारा चैनल का नाम सर्च करके भी जो है तेरे से स्टडी बाय एवरेसन सर्च करके भी हमारा वीडियो प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर देखिए पी क्षेत्र की जो कोटर है, एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन है, ये जरूर संधि की ओर चलते हैं और संधि को क्रॉस करते हैं। तो इस सिचुएशन में बात है कि जब संधि के समीप जब कोटर और इलेक्ट्रॉन आपस में संयोग करते हैं, तो यह परस्पर उदासीन हो जाते हैं और विलुप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, यह परस्पर उदासीन होकर विलुप्त हो जाते हैं। यहाँ पर एक बात, ठीक है, परस्पर उदासीन होकर विलुप्त हो जाते हैं। अब इसके बाद समझिए, जैसे ही यह विलुप्त हो जाते हैं, वैसे ही बैटरी के धन सिरे से एक इलेक्ट्रॉन और कोटर का सहसंयोजक बंध टूटता है। बैटरी के धन सिरे से एक इलेक्ट्रॉन और कोटर का सहसंयोजक बंध टूटता है, जिससे कोटर तो तुम्हारे पास पी क्षेत्र की ओर संधि की ओर चलने लगता है, लेकिन जो ये इलेक्ट्रॉन है ये तार से होता हुआ तुम्हारे पास बैटरी के धन सिरे में प्रवेश कर जाता है। बात समझ में आ रही है। बैटरी के धन सिरे में वैसे ही एक कोटर संधि की ओर चलने लगता है और इलेक्ट्रॉन बैटरी के तार से होता हुआ बैटरी के धन सिरे में प्रवेश कर जाता है, ठीक है ना। जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन सिरे में प्रवेश कर जाता है, वैसे ही यहाँ से बैटरी के ऋण सिरे से इलेक्ट्रॉन निकलता हुआ ये एन क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। जो ये वही इलेक्ट्रॉन की जगह को पूर्ण करता है जो यहाँ पर बेटा मिस हुआ था। बात समझ में आ रही ना, जो यहाँ पर यह मिस हुआ था इलेक्ट्रॉन, ये उसी की जगह ले लेता है, जिससे उसकी आपूर्ति हो जाती है। देखो बेटा, यहाँ पर तुम्हारे पास होल और इलेक्ट्रॉन विलुप्त हुआ था, देखो नया होल भी आ गया, यहाँ से नया इलेक्ट्रॉन भी आ गया, और ये फिर वही काम करेंगे जो अभी काम करने वाले थे। संधि की ओर फिर से चलेंगे, फिर से विलुप्त होंगे, फिर से यहाँ साथ जब बांध टूटेगा, होल तुम्हारे पास फिर से पी क्षेत्र की संधि की ओर चलने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन फिर से बैटरी के धनात्मक सिरे में प्रवेश करेगा, फिर से ऋणात्मक सिरे से इलेक्ट्रॉन निकल कर एन क्षेत्र में उस कमी को पूरा करता रहेगा। यही प्रोसेस पूरे परिपथ में तुम्हारे पास चलती रहती है, जिससे यहाँ पर अग्रधारा, जो यहाँ पर धारा फ्लो होती है, निकलती है, उस धारा को हम क्या बोलते हैं, अग्रधारा बोलते हैं। जिस वोल्टेज जो फाइंड होता है उसे हम लोग अग्र वोल्टेज बोलते हैं, ठीक ना। तो ये तुमने प्रक्रिया समझ ली होगी कि अग्र जो अग्रदिशिक है उसे क्या होता है, इसको समझ लीजिए, फिर मैं पश्चदिशिक बताने वाला हूँ।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए परिपथ के तक। पार्श्व में बेटा तुम्हारे पास क्या होता है, पहले हम परिपथ को बना लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताएं। ये तुम्हारा P क्षेत्र है, ये तुम्हारा N क्षेत्र है। एक बात वहां पर बेटा बताने के लिए जो भूल गए थे, जो पिछला तुम्हारा अर्धदिशिक था, वहां पे क्या होता है संधि की ओर सब चलते रहते हैं, इसलिए वहां जो लेयर होती है वो काफी कम होती है, ठीक है ना। तो वो मैं यहाँ बताने की जो अवक्षय परत बनती है पीएन संधि डायोड में, वहां पे बहुत कम चौड़ाई होती है उसकी, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और जो तुम्हारे पास कोटर है वो एक दूसरे के समीप ही रहते हैं, तो उस चौड़ाई को घटा देते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है। अब देखो ये P क्षेत्र और N क्षेत्र, अगर आपको यहाँ लिखा हुआ है पश्च दिशिक, ठीक है ना, पश्च दिशिक अगर लिखा हुआ है तो समझ जाइए कि P क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से और N क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ दिया गया है, ठीक है। अब देखो बेटा जो P क्षेत्र की तुम्हारे पास कोटर है, P क्षेत्र की जो तुम्हारे पास कोटर है, N क्षेत्र की जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन है। अब चूंकि तुम्हारे पास कोटर में बेटा धन आवेश होता है, तो और बैटरी की यहाँ पर ऋणात्मक, तो बेटा प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं, तो ये बेटा तुम्हारे पास माइनस की ओर चले जाते हैं यहाँ से, और ये तुम्हारे पास धन की ओर। देखो इलेक्ट्रॉन के पास ऋण आवेश होता है और ये बैटरी के धनात्मक सिरे की ओर क्या कर लेते हैं, आकर्षित कर लिए जाते हैं। फिर से समझिए, जब हम P क्षेत्र को बैटरी के ऋणात्मक सिरे से, N क्षेत्र को बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ देते हैं, तो वहां पर क्या होता है, P क्षेत्र के कोटर बैटरी के ऋण सिरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं, और N क्षेत्र की जो इलेक्ट्रॉन है बैटरी के धन सिरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं, ठीक है ना। जिससे तुम्हारे पास यहाँ अवक्षय परत की जो चौड़ाई होती है काफी बढ़ जाती है। अवक्षय परत की चौड़ाई क्या होती है भाई, काफी बढ़ जाती है, इसलिए तुम्हारे पास पश्च दिशिक में जो धारा बहती है वो बहुसंख्यक आवेश वाहक के कारण बहती है। बहुसंख्यक का मतलब है P क्षेत्र की जो तुम्हारे पास कोटर है और N क्षेत्र की जो इलेक्ट्रॉन, इनके कारण धारा नहीं देखने को मिलती है। धारा कब देखने को मिलती है, अल्पसंख्यक आवेश वाहक P क्षेत्र में बेटा क्या होता है, हमने बताया इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, P क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन और N क्षेत्र में क्या होता है तुम्हारे पास कोटर। ये दोनों आपस में जब संधि की ओर चलते हैं तो बेटा पूरी प्रक्रिया वही है कि ये विलुप्त होते हैं, वही सारा काम यहाँ पर होता है, लेकिन ये बहुत अल्प काम होता है, बहुत कम सिचुएशन जिसको बोलते हैं कि मतलब बहुत माइनर प्रॉब्लम है, कि ये बहुत माइनर हो सकता है, हो भी और हो सकता है नहीं भी हो। तो कुल मिला के पश्च दिशिक में जो तुम्हारे पास वैद्युत धारा का प्रवाह होता है वह बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण हो ही सकता है, अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास पश्च दिशिक की इतनी कहानी है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आपको अर्धदिशिक और पश्च दिशिक बताया गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए ट्रांजिस्टर, जो कि बहुत अच्छा चैप्टर है, मैं उसको दिखाऊंगा, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग फॉर वीडियो, बेस्ट ऑफ लक ऑल इन पेपर।